अब हमें यह जानना है, हमारे सवाल ये है कि साहब आप ये रोज इंटरव्यू देके झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचा रहे हो? नंबर एक, आप 2014 से 17 तक क्या चर्चा करते थे एप्स्टीन के साथ, जो हमें मालूम है वो हमने बता दिया। नंबर दो, किसके बिहाफ पे करते थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सरकार का, थिंक टैंक का या प्राइवेट सिटीजन? तीनों ही मामलों में आप फंसते हो। फिर भी बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम तो और कुछ लाएंगे। भारत के नागरिकों से आप क्या छिपा रहे हो, यह आपको बताना पड़ेगा। You'll have to tell us what are you hiding from the people of India and why are you lying to the people of India? आप रोज झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? हमने फिर अभी पूछा था, लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे ये सवाल रहे कि ऐसा क्यों है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच। अब आगे के लिए मैं कुछ कई चीजें छोड़ूंगा, लेकिन कुछ इशारे भी करूंगा। रॉथस्चाइल्ड का प्रतिनिधित्व एप्स्टीन, दोनों का नाम अब कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे ही लगते हैं। एप्स्टीन रॉथस्चाइल्ड के प्रतिनिधि थे, ये उन्होंने खुद बोला। रॉथस्चाइल्ड को हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमने बुला लिया, हमारी सरकार ने, ये भी आपके सामने है। पूरी सरकार रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ की सरकार है, आरएसएस, रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ। नहीं है तो आप साबित करिए, नहीं है तो बताइए हरदीप पुरी को किसने कहा था एप्स्टीन से बार बार मिलने को। जो एप्स्टीन के सारी फाइल्स हमने देखी तो एक बहुत गंभीर एक ऑब्जर्वेशन आपकी भी है, हम सबकी है, जितने भी जानकार हैं उन सबकी है कि एप्स्टीन का जो पूरा गिरोह है, था भी और है भी, वो एक मेटा गवर्नमेंट जिसको कहते हैं सुपर गवर्नमेंट, सरकारों से ऊपर एक सरकार चला रहे थे, नेटवर्क की सरकार थी। इसको इससे जोड़ना, उसको इससे जोड़ना, हरदीप पुरी को उससे जोड़ना, और फिर उन देशों की राजनीति, उन देशों की सरकार, उन देशों की नीतियां पर प्रभाव डालना। यह सबसे गंभीर विषय है। ये सब बातें तो चलती हैं जो इन्होंने कही हैं, चलिए हम उनको नजरअंदाज भी कर लें, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि जहां जहां एप्स्टीन का गिरोह घुसा, आइवरी कोस्ट हो, सोमालीलैंड हो, और या फिर पेगासस हो, पूरे देश का, उन तमाम देशों का जो डिफेंस आर्किटेक्चर वो बदल जाता है। हमारे देश का भी बदला, उस देश का सर्वेलेंस आर्किटेक्चर बदल जाता है, हमारे देश का भी बदला। इसलिए हम ये बार बार सवाल पूछते हैं। अभी अगली कड़ी में मैं आपको और बताऊंगा, अगले हफ्ते शायद, जो एहुद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, एहुद, एप्स्टीन, हरदीप पुरी, ये तिगड़ी, ये ट्रॉयका, ये क्या कर रहा था, इस पर भी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि एप्स्टीन साहब के दोस्त अजीज हरदीप पुरी एक इंटरव्यू और दें ताकि हम उनके और झूठ भी पकड़ सकें और सवाल और भी पूछ सकें। लेकिन इतना हमें सबको भरोसा हो चुका है कि महकमे बांटने से लेकर नीति निर्धारण तक, क्योंकि हरदीप पुरी जी को आईटी भी मिल गया था, हरदीप पुरी जी को हर्षवर्धन को आईटी मिल गया था अचानक, हरदीप पुरी जी को तो अर्बन डेवलपमेंट मिला, फिर पेट्रोलियम दे दिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं वो आपके सामने है। 2017 से 19 की कॉरेस्पॉन्डेंस के तथ्य अगर सामने आएंगे, जब आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे हमें लगता है, तब क्या होगा? क्या इसीलिए ट्रेड डील में सरेंडर हुआ? क्या इसीलिए ट्रंप बार बार हमारी बेइज्जती करता है और हम चुप रहते हैं? क्या इसीलिए ट्रंप तय करता है कि तेल कहां से हम खरीदेंगे? क्या इसीलिए ट्रंप ने हमारे कपास के किसानों पर चोट की है? हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश हो रही है? क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप है? ये हमारे